राम राम। इंडिया न्यूज़ हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बात करेंगे बारिश, बाढ़ और बर्बादी की। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। गुरुग्राम में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नूह, तावड़ू, सोहना, गुरुग्राम में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं भिवानी, बावल, रेवाड़ी, पटौदी में भी भारी बारिश होगी। रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, जिंद में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा के कई जिले भारी बारिश से प्रभावित रहेंगे। हरियाणा में मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। हैवी रेन, जिसमें नूह, तावड़ू, सोहना, गुरुग्राम, भिवानी, बावल, रेवाड़ी, पटौदी, इन तमाम जिलों में भारी बारिश की चेतावनी अलर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, जिंद के जिले भी हैं। तो हरियाणा के कई जिले इस वक्त भारी बारिश की चेतावनी को इस वक्त झेल रहे हैं। भिवानी, बावल, रेवाड़ी, पटौदी में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हैवी रेन यहां पर होगी। वहीं रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, जिंद में भी हैवी रेन के अलर्ट जारी किए गए हैं। बढ़ेंगे आगे, सिरसा से खबर मिल रही है। सिरसा में घग्गर नदी का कहर देखने को मिल रहा है। ओवरफ्लो हो गई है यहां पर घग्गर नदी। ओवरफ्लो होने से घरों में पानी घुस गया है। गांव खैरका में घरों में पानी घुसा हुआ है। ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। घग्गर नदी इस वक्त ओवरफ्लो हो रही है और इससे घरों में, लोगों के रिहायशी क्षेत्रों में पानी घुस गया है। गांव खैरका में घरों में पानी घुस गया है। पूरा गांव डूब चुका है इस वक्त। घग्गर नदी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ओवरफ्लो होते हुए घग्गर नदी। इस बीच लगातार जो ग्रामीण हैं इससे बचने के उपाय कर रहे हैं। जो तटबंध हैं उसको मजबूत किया जा रहा है। यहाँ पर कट्टियाँ लगा करके मजबूत करने की कोशिश, जिससे कि कटाव ना हो, गांव तक पूरा पानी न पहुंचे। हालांकि ओवरफ्लो घग्गर नदी की तस्वीरें इस वक्त मुसीबत बन रही हैं लोगों के लिए। रिहायशी क्षेत्र में घग्गर नदी का ये पानी घुस चुका है और लोगों के घरों में घुस चुका है। और इस वक्त मुख्य मार्ग जो है वो जिला के मुख्यालय के मार्ग से कट चुका है। तो ये तस्वीरें घग्गर नदी की आपको दिखा रहे हैं। सरसा में घग्गर नदी का एक कहर देखिए जरा। लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है और किस तरीके से हरियाणा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कौन कौन से जिले जो है प्रभावित होंगे। हरियाणा में भारी बारिश की जो चेतावनी जारी कर दी गई है, मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बारिश की चेतावनी को लेकर के सरकार भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपना यूएई दौरा रद्द कर दिया है। फील्ड अधिकारियों को मुख्यालय पर बने रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी कर्मचारियों की छुट्टी यहां पर निरस्त की गई हैं, रद्द की गई हैं। 5 सितंबर तक कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय स्तर पर बाढ़ की आशंका है, इसको देखते हुए प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। हरियाणा में भारी बारिश की चेतावनी के बाद इस वक्त तमाम विभागों को अलर्ट पर रखा गया है, जो कि इस वक्त मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और मुख्यमंत्री लगातार बैठक ले रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है। अधिकारियों से लगातार प्रेजेंटेशन ली जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा और मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों से लगातार संवाद कर रहे हैं। अधिकारियों को फील्ड पर रहने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि जनता को कोई समस्या न हो, इसके लिए एहतियात बरतिए और रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। और आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि नदियों के उफान के बाद एक्टिव मोड पर कैसे हरियाणा सरकार है। दिखाते हैं आपको जरा। सितंबर में सैलाब देखने को मिल रहा है, पानी बेहिसाब है। नदियों में उफान के बाद
अब एक्टिव मोड में हरियाणा सरकार आ गई है। सोमवार को सीएम सैनी ने हाई लेवल मीटिंग की है, अधिकारियों के साथ प्रेजेंटेशन उन्होंने ली। इस वक्त स्थिति का उन्होंने समीक्षा किया और बारिश के चलते पैदा हुए हालातों की समीक्षा उन्होंने की है। सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश उन्होंने दिए हैं, सभी डीसी को निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि नागरिक पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी नागरिक हताहत नहीं होने चाहिए, पशुधन हानि नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर स्कूल पूरी तरह से बंद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा प्रशासन सुनिश्चित करे कि स्कूल न खोलें, खाद्यान्न और हरे चारे का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित हो, जिससे कि लोगों को यहाँ पर खाद्यान्न के लिए कमी से जूझना न पड़े। जलभराव को लेकर भी जरूरी इंतजाम किए जाएं, शहर हो चाहे गांव हो, कहीं जलभराव न हो, इसके लिए एहतियात बरती जाए। सीएम ने कहा कि देखिए एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा जाए, पंपिंग सेट्स की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो, ताकि अगर कहीं जलभराव भारी मात्रा में अगर होता है, बाढ़ के पानी अगर किसी रिहायशी क्षेत्र में घुसते हैं तो वहां से पंपिंग सेट से उन पानी को निकाला जा सके बाहर। और दीपक शर्मा हमारे साथ हरियाणा ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपक, क्या जानकारी? इस वक्त मुख्यमंत्री लगातार बैठकों का बैठक ले रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस वक्त क्या स्थिति हरियाणा में? जी बिल्कुल, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में अभी भी इस वक्त बरसात हो रही है। कल पूरा दिन लगभग बरसात रही। दिन में कल शाम को अगर बात करें तो कई जगहों पे जल भराव रहा, संकट, बड़ी चुनौती रही। नहरों में भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं नदियां जो है वो उफान पे रही। खासकर चाहे हम यमुना नदी की बात करते हैं, जो कि उस पर भी लगातार जो है जो स्तर है वो काफी ऊपर है। लेकिन आज की अगर अभी की बात करें तो कई अलग अलग विभिन्न जिलों के अंदर बरसात की स्थिति है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो हम गुरुग्राम में मौजूद हैं। गुरुग्राम में ये नेशनल हाईवे 48 है, दिल्ली जयपुर हाईवे इसे कहते हैं। आप देख सकते हैं कि बरसात जो है इस वक्त भी अभी हो रही है। ये तस्वीरें देखेंगे, हालांकि व्यापक प्रबंध जो है प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि पुलिसकर्मी खुद बरसात के बावजूद बारिश में खड़े होकर के यहाँ छतरियां या रेनकोट के माध्यम से ट्रैफिक का जाम ना लगे, ये मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। बरसात अभी भी अगर बात करें तो बरसात एक बार फिर शुरू हो गई है, जो कहीं ना कहीं सभी के लिए एक चुनौती है प्रशासन के लिए भी कि कैसे जलभराव का संकट ना हो। चुनौती है उन लोगों के लिए भी जो अपने घरों से अपने काम के लिए बाहर निकले हैं, क्योंकि भले ही सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा आज ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, एक लेटर जारी किया गया था कि अधिकतर कंपनियों को कहा गया था कि वर्क फ्रॉम होम रखे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम केवल वही हो सकता है जहां पर अगर बात की जाए तो सोशल है, जहां टेक्निकली है, जहां आईटी का काम है, जहां नेटवर्क का काम है वहां पर। लेकिन अन्यथा तमाम जगहों पे लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ता है। यही कारण है कि एक बड़ी चुनौती जरूर इस वक्त प्रशासन के सामने है कि तेज बरसात है। तेज बरसात के अलावा प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन आम पब्लिक के लिए भी है। फिलहाल गुड़गांव की आपको सड़कें दिखा रहे हैं, गुरुग्राम की। ये दिल्ली जयपुर हाईवे है, गुरुग्राम का राजीव चौक है, नेशनल हाईवे, इसे 48 कहते हैं। आप देख सकते हैं लोगों को बरसात से भीगते हुए तमाम जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो बरसात में ही यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ये लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती, समस्या, तमाम लोग भीगते हुए नजर आते हैं कि इसी तरीके की तस्वीरें लगभग गुरुग्राम की नजर आएंगी। लेकिन साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो मौके पर है, ट्रैफिक पुलिस भी। कई लोग यहाँ पर आप देखेंगे कि शेल्टर लिए हुए हैं एक्सप्रेसवे के नीचे, क्योंकि हम खुद इस वक्त अगर बात की जाए तो राजीव चौक पे एक फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पर खड़े होकर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ जो दुपहिया वाहन चालक हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए शेल्टर लिए हुए हैं। इस एक्सप्रेसवे के नीचे जो है लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त ट्रैफिक की समस्या ना हो, इसको लेकर के प्रयास मैनेजमेंट द्वारा, प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी खुद इस वक्त सड़कों पर हैं। ट्रैफिक पुलिस के जवान जो हैं वो भी तमाम जगहों पर तैनात, अगर बात करें तो यहाँ पर जो है किए गए हैं। तो तमाम जगहों पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें ये है। और यही हालात हरियाणा के अधिकतर जिलों में है, चाहे हम गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, सोनीपत, झज्जर, बादली, आसपास तमाम जगहों पर इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर अगर बात करें तो नज़र आती हैं। तमाम जगहों पर जो बरसात है उसके कारण जल भराव की स्थिति जरूर यहाँ पर नज़र आती है कि आप देखेंगे कि जगह जगह बरसात जो है वो यहाँ पर हो रही है। हालांकि पुलिस के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ट्रैफिक जाम की स्थिति ना हो। वैसी स्थिति जो कल गुरुग्राम की तस्वीरें
पूरे देश ने देखी, प्रदेश ने देखी, तमाम जगहों पर देखा गया कि किस तरीके से महाजाम की परिस्थितियां रही। तकरीबन 18 किलोमीटर लंबा जाम रहा। गुरुग्राम में 1 से 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने में भी लोगों को घंटों सामना करना पड़ा था। खुद गुरुग्राम में पुलिस कमिश्नर, जिला उपायुक्त सड़कों पर उतरे। मुख्यमंत्री ने भी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी ताकि व्यवस्थाओं को सही से संचालित किया जा सके। उसके बाद ये आज की तस्वीरें हैं। हालांकि बरसात रुक रुक करके बाद में कभी तेज बरसात, कभी बरसात हल्की, ये व्यवस्था जरूर यहाँ पर हम अगर बात करें तो देखी जा रही हैं कि प्रशासन के द्वारा तमाम जो प्रबंध हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। यहाँ अगर बात करें तो किसी तरीके का कोई जाम ना लगे, ये प्रयास जरूर यहाँ पर तमाम जगहों पे आप तस्वीरें देखेंगे कि पुलिसकर्मी लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ पर खुद प्रशासनिक अधिकारी गुरुग्राम की सड़कों पर नजर आ रहे हैं, आपको देखेंगे कि। लेकिन फिलहाल बरसात एक बड़ी चुनौती इस वक्त जरूर बनी हुई है, प्रशासन के सामने भी, तमाम लोगों के सामने भी, क्योंकि आम पब्लिक को भी कहना कि इस बरसात में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तारीफ करनी होगी दीपक, किस तरीके से भारी बरसात के बावजूद भी वहां पर पुलिस फोर्स लगी हुई, ट्रैफिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं और ट्रैफिक सुचारू रूप से जारी है। कल एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही थी गुरुग्राम की, वो भी खूब चर्चाओं में रही और किस तरीके से घंटों जाम में लोग फंसे रहे। करीब 2 से 5 किलोमीटर तक लंबा जाम देखा गया। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में फिर बाढ़ का खतरा देखने को मिल रहा है। खतरे के निशान के पार यमुना नदी पहुंच चुकी है। ओल्ड यमुना ब्रिज पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। हथनीकुंड बैराज से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और इससे यमुना का जलस्तर और बढ़ते हुए दिख रहा है। यमुना इस वक्त उफान पर है और लोहा पुल देखिए, ये लोहा पुल की तस्वीर है। लोहा पुल पर ट्रैफिक रोका गया है, पूरी तरह से ट्रैफिक एहतियातन रोक दिया गया है क्योंकि खतरे के निशान के ऊपर यमुना बह रही है और ये किसी खतरे को भी यहाँ पर आमंत्रित कर सकता है। यहाँ पर यातायात अगर ऐसे ही जारी रहेगा तो इस लिहाज से एहतियातन यहाँ पर लोहे के पुल पर इस वक्त देखिए पूरी ट्रैफिक को रोका गया है। और यमुना ब्रिज, यमुना इस वक्त जो है दिल्ली में भी अपने साथ खतरा लेकर आ रही है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने पहले ही दिल्ली सरकार को यहाँ पर अलर्ट पर कर चुकी है और इस वक्त लोहा पुल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यमुना नदी इस वक्त एक तो यहाँ पर बारिश के पानी की वजह से यहाँ पर ओवरफ्लो थी और अब जब यहाँ पर 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है यमुना नदी में तो इससे और उफान पर इस वक्त इसका जलस्तर दिख रहा है। अभी हम दिल्ली के यमुना के लोहा पुल पे खड़े हैं और हम देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश जो हुई है दिल्ली एनसीआर में कल, उसकी वजह से यहाँ पूरा बाढ़ का जो खतरा है दिल्ली एनसीआर के लिए बना हुआ है और हथनीकुंड बैराज से कम 3 लाख क्यूसेक पानी कल छोड़ा गया है जो अभी दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बजा चुका है कि पूरा बाढ़ का खतरा दिल्ली एनसीआर में यहाँ बना हुआ है। अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश से कहूँ वो सीधा जूम करके दिखाएं, वो जो मीटर है खतरे का निशान है 205.80 पे बह रहा है जो कि खतरे मार्च को पूरी तरीके से यहाँ ब्रीच कर चुका है। यमुना का जलस्तर इस समय, अभी हम लोहा पुल जहाँ पर खड़े हैं ये सीधी जो रोड जा रही है ये सीधा गांधीनगर को रोड जा रही है और अभी सामान्य फिलहाल ट्रैफिक जो है यहाँ ट्रैफिक की जो है सामान्य स्थिति है। अभी ट्रैफिक जाया जा रहा है, यहाँ से जो नॉर्मल ट्रैफिक है निकल रहा है, लेकिन आज शाम को 5 बजे के बाद जो है इसको बंद करा जाएगा लोहा पुल। तो हम मान सकते हैं ऐसी डाइवर्जन, ट्रैफिक डाइवर्जन होने की पूरी संभावना है। अभी कुछ देर पहले हमने ड्रोन से भी मॉनिटरिंग के लिए देखा कि किस तरीके से ड्रोन से नज़र रखी जा रही है, कितना जलस्तर बढ़ रहा है और उस हिसाब से सिविक अथॉरिटीज़ पूरा मुस्तैद हैं, पूरा अपना जॉइंट पॉइंट ऑफ प्लान के साथ कि किस तरीके से स्थिति को निपटना है अगर स्थिति खराब होती है। यहाँ पर जो लोग हैं, अगर हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो लोग हैं जो लो लाइंग एरियाज़ के इलाकों में रह रहे हैं आसपास लोहा पुल के, वो सारे जो हैं उनको टेम्पररी जो है शेल्टर्स में शिफ्ट करा जा रहा है क्योंकि बाढ़ का पूरा खतरा है इस समय। और जो उनको सिविक अथॉरिटीज़ पूरे एक्शन ले रही हैं कि किस तरीके से जो है उनको
जो है सेफ लोकेशंस पे पहुंचाया जाए, क्योंकि यह जो है कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं लगातार हथनीकुंड बैराज से जो है पानी छोड़ा जा रहा है और वो सारा दिल्ली में आ रहा है और इसी की वजह से बाढ़ की पूरी स्थिति यहाँ उत्पन्न हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो है सिविक अथॉरिटीज पूरी मुस्तैदी से यहाँ नज़र बनाए बैठे हैं कि किस तरीके से अगर कोई बाढ़ फ्लड इमरजेंसी होती है दिल्ली में तो कैसे उन लोगों को राहत कार्य जो है इमीडिएटली जो है उनको शेल्टर होम्स में पहुंचाया जाए। स्थिति देखने वाली है, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग पे है यमुना नदी की क्या जल स्तर का क्या कंडीशन यहाँ बढ़ रही है। हर साल हम देखते हैं कि जुलाई अगस्त सितंबर में जब भारी जो है मूसलाधार बारिश होती है दिल्ली एनसीआर में, उस समय जो है पूरा दिल्ली में जो है फ्लडिंग की सिचुएशन जो है बाढ़ का संकट ज़रूर से होता है और हर साल ये स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से अधिकतम जो है पानी छोड़ा जाता है, क्योंकि वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ हथनीकुंड बैराज से, और ये सारा पानी दिल्ली एनसीआर में दिल्ली की जो यमुना जो दिल्ली में यमुना बहती है वहाँ पर आता है। तो अब देखने वाली बात है कि क्या सरकारें इसको लेकर कदम उठाएंगी, अगर क्योंकि आज डीएम ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया हर हालत में जो है लोहा पुल को 5 बजे के बाद बंद करा जाएगा। तो स्थिति बहुत ज़्यादा अभी देखने वाली है। लोगों के लिए अलग अलग टेम्पररी मेकशिफ्ट शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके और किसी को भी दिक्कत ना हो। इधर आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश। बढ़ेंगे आगे। गुरुग्राम में आज भी भारी बारिश की संभावना है। कल हुई बारिश के बाद अभी भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। गुरुग्राम के सेक्टर 65 इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई जगह जेट पंप के माध्यम से यहां पर पानी निकाला गया है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और इस वक्त आप देखिए गुरुग्राम के तमाम इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है। लोगों को ऑफिस जाने में दिक्कत हो रही है, लोग परेशान हैं किस तरह से लोग ऑफिस जाएं। लोगों के घुटनों तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है। साइबर सिटी गुरुग्राम में हुई भारी बारिश के बाद अभी भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, सड़क भी बस से जो बदतर है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये गुड़गांव का ट्रम्प टावर है। इस समय भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी जो है वो अभी भी लगातार भरा हुआ है। सड़कें जो हैं वो टूटी हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पर प्रशासन ने जेनसेट लगाए हुए हैं और जेनसेट के माध्यम से पानी को निकाला जा रहा है। चाहे वह गुरुग्राम के नौरंगपुर का इलाका हो, गुरुग्राम के सोहना रोड का इलाका हो, गुरुग्राम के इफ्को चौक का इलाका हो, गुरुग्राम के शंकर चौक का इलाका हो, साइबर सिटी का इलाका हो, तमाम वो इलाके जहाँ पर पहले से ही पानी जो भरता था, अब उस पानी को निकालने के लिए जेनसेट के माध्यम से लगातार प्रयास किया जा रहा है। और फिलहाल ये भी गुड़गांव के ट्रम्प टावर के पास की जो ये सड़क है वो भी आप देख रहे हैं। इस समय यहाँ पर जो पानी है वो लबालब भरा हुआ है। इसके साथ साथ करोड़ों रुपए के यहाँ पर फ्लैट भी हैं। ये बड़ी बड़ी जो आप बहुमंजिला इमारतें आप देख रहे हैं, इसमें करोड़ों रुपए के फ्लैट हैं। करोड़ों रुपए के फ्लैट होने के बावजूद भी सड़कों की स्थिति और साथ में जो इस समय पानी यहाँ भरा हुआ है वो आपको नज़र आ रही होगी। ये गुड़गांव जिला प्रशासन हालांकि प्रयास कर रहा है कि उन इलाकों के अंदर कि जहाँ जहाँ भी पानी भरता है समय रहते ही उस पानी को निकाल लिया जाए, लेकिन फ़िलहाल की तस्वीर अभी भी ऐसी है कि गुड़गांव की कई ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर इस तरह से जो पानी है वो अभी भी भरा हुआ है। और आज भी भारी बारिश का अलर्ट है और भारी बारिश की अगर संभावना के चलते यदि आज भी बारिश होती है तो यहाँ पर जो स्थिति है वो और भी इससे बदतर नज़र आएगी, क्योंकि इस समय 1-1.5 फीट पानी जो है वो हमें दिखाई दे रहा है और जब बारिश आएगी तो यहाँ पर 3 से 4 फीट पानी जो है इन सड़कों पर भी नज़र आएगा। हालांकि प्रशासन ने ये दावे किए थे कि उन इलाकों को उन्होंने चिन्हित कर लिया है जहाँ पर भी जल भराव होता है। गुड़गांव नगर निगम कमिश्नर जो कि बार बार ये कह रहे थे कि इस बार मानसून की बारिश में जल भराव नहीं होगा, लेकिन वो दावे जो वादे वो सारे खोखले जो है वो साबित होते हुए नज़र आए। और इसीलिए अभी भी जो गुड़गांव की सड़कों पर जो पानी है वो आप देख रहे हैं कि 1.5 से 2 फीट जो पानी है वो अभी भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो तमाम जो लोग हैं उनको इसी पानी से होकर के निकलना पड़ रहा है, लेकिन ट्रैफिक जो है वो इस समय कम है क्योंकि लोग
अब इस रोड से आने से कतरा रहे हैं कि कहीं उनकी गाड़ी जो है वो यहाँ ना फंस जाए, क्योंकि आप जैसे जैसे मैं आगे चल रहा हूँ और पानी का जो स्तर है वो और ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा है। इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पानी है वो इस समय जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है। तो ये स्थिति इस समय अभी भी गुरुग्राम की बनी हुई है। फिलहाल गुड़गांव जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी भी जारी की है आज कि सभी कॉरपोरेट और संस्थानों को, इसके अलावा जो प्राइवेट संस्थान हैं, स्कूल्स हैं, स्कूलों को ऑनलाइन क्लास देने के लिए कहा गया है और साथ ही कॉरपोरेट संस्थानों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था ना बिगड़े, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। यदि भारी बारिश होती है तो जो सड़कों पर जल भराव होता है उससे भी लोगों को दो चार ना होना पड़े। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। यमुनानगर के हथुनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे यमुना नदी के साथ लगते इलाकों में पानी ने मार करना शुरू कर दिया। पानी ने जिले के कई गांवों में तबाही मचा दी है। लपरा, कैत, मंडी समेत आधा दर्जन गांवों को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं अंबाला में कल रात से ही बारिश हो रही है। आज सुबह भी बारिश हुई है। कहीं ना कहीं जो जलभराव था वो अब कम हुआ है, क्योंकि प्रशासन ने सराहनीय कार्य किया है। अगर यही काम प्रशासन पहले करता तो पानी की निकासी हो जाती पहले ही। अंबाला शहर में कल रात से भी जोरदार बारिश हुई है, कल दिन में भी बारिश हुई है और आज कहीं सुबह भी बारिश हो रही थी। अब मौसम कुछ साफ हुआ है, लेकिन अंबाला में अभी भी थोड़ा पानी है। अगर मैं दिखाना चाहूंगा, गलियों में, सड़कों में पानी है, लेकिन प्रशासन ने बेहतरीन काम किया है, क्योंकि जो पानी की निकासी है वो कहीं ना कहीं अंबाला में हो गई है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से अभी भी जो है पानी जो है अंबाला में, ये देखिए अभी भी है पानी। ये देखिए सेक्टरों में, ये सेक्टर 8 है और यहाँ पर अभी भी पानी है और पानी की निकासी अभी नहीं हुई है। लेकिन जो कहा जाए, कल बहुत ज़्यादा पानी था, कई कॉलोनियों में पानी था, सब जगह से पानी जो है वो निकल गया है। अगर बात करें प्रशासन की तो कल डीसी ने जो है ठिकरा पैरा भी लगवाया और जो घग्गर नदी थी वहाँ पर भी जल भराव था और कॉलोनियों में भी पानी आ गया था। लेकिन आज सुबह जब देखा गया तो पानी की निकासी कहीं ना कहीं मिली। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो है काम किया है, बेहतरीन काम भी किया है। और अगर दिक्कतों का सामना है, क्योंकि कल बहुत पानी आया था, कल कॉलोनियाँ भर गई थी, लोगों के घरों में भी पानी था, जिसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आज सुबह से ही जो कल काम हुआ है, जो मोटरें लगाई गई है, कहीं ना कहीं प्रशासन ने काम अच्छा किया है। क्योंकि अगर आप आलोचक हैं तो प्रशंसक भी बने। कल जो पानी था आज उतना पानी नहीं है, गलियों से पानी निकला है, लेकिन अभी भी सेक्टर 8 में इसी तरह पानी जो है भरा हुआ है। ये सेक्टर 8 की एंट्रेंस है। अभी क्रेन भी यहाँ से निकली थी, क्रेन ने भी काम किया है, नाले को भी साफ किया गया है। कल काम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। क्या नाम है भैया? शुभ नाम? अभिसार जी, क्या लगता है कल जो है बहुत ज़्यादा पानी आया था, आज कहीं ना कहीं पानी की निकासी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कल जिस हिसाब से पानी था उस हिसाब से मुश्किल लग रहा था, लेकिन निकासी तो हुई है। इसी वजह से आज कम से कम चलने लायक हो गए। कल तो ऐसा था कि यहाँ पे चलने के लिए हालात नहीं थे। अंबाला की ऐसी हालत क्यों होती है? ये हर साल है जी, कितने सालों से हो रहा है, हर साल ऐसे ही है। कहीं ना कहीं कभी निकासी नहीं थी, अब थोड़ा बहुत फ़र्क लग रहा है, निकासी है। जैसे पिछले सालों में तो ऐसा था निकासी बिल्कुल भी नहीं थी, इस साल थोड़ा लग रहा है कि अब निकासी है। अभिसार भाई, एक चीज़ और बताना चाहिए, जैसे कल इतना पानी आया था और अभी भी आगे अलर्ट किया हुआ है, उसमें प्रशासन का क्या योगदान रहा है? कल प्रशासन का यही योगदान रहा है कि पानी की निकासी कहीं ना कहीं चलती रही है, इसी वजह से बचाव है। नहीं तो हालात तो ऐसे लग रहे थे कि अंबाला डूबेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों का भी यही मानना है, प्रशासन ने कल काम है, क्योंकि अगर यही निकासी की पहले व्यवस्था की जाती तो अंबाला नहीं डूबता। कल अंबाला में बहुत पानी था, प्रशासन ने काम किया, उसका फायदा मिला, अंबाला साफ हुआ, अंबाला से पानी निकला, लोग जो है राहत की सांस ले रही है। लेकिन अभी जो है आकाश में अगर दिखाना चाहूंगा, हल्के हल्के बादल हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना अभी भी है। अगर बारिश नहीं आती तो यहाँ पर व्यवस्था ठीक रहेगी। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।